घबराएं नहीं, सब अच्छा ही होगा। जब सब बातें हमारे विरोध में या हमारे खिलाफ में, हमने सोचा कुछ और हो पर बातें हमारे विरोध में, हमारे खिलाफ में जा रही है। सोचा था कि इस बार का जो ट्रीटमेंट है सब कुछ अच्छे से रहेगा और मैं तंदुरुस्ती के साथ ब्लेसड होकर के अपने परिवार में आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। सोचा था कि ये ट्रीटमेंट ब्लेसड रहेगा और मैं बच्चे की ब्लेसिंग को रिसीव करके आगे बढ़ूंगी या बढ़ेंगे करके, पर वैसी चीजें नहीं हो पा रही हैं। सोचा था कि अच्छी पढ़ाई करी है और अच्छी पढ़ाई के बाद बहुत जल्द अच्छी जॉब के साथ मैं आगे बढ़ूं। सोचा था कि मैंने अपनी जॉब में बहुत ही अच्छा कर रहा हूँ, वफादारी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे लिए सब अच्छा ही होगा। पर हो सब कुछ खिलाफ और हो सब कुछ जीवन में उथल पुथल रहा है। घबराए नहीं, क्योंकि सब अच्छा ही होगा। और यही बात हम खुदा के जिंदा कलाम में से सीखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है कि हम पर कष्ट, मुसीबतें, प्रॉब्लम्स तो आती हैं, पर वो हमें कुचलती या नाश नहीं कर सकती हैं। और इन्हीं बातों को सीखते हुए हम खुदा की महिमा में आगे बढ़ेंगे। आप सबको सलाम, स्वागत है आप सबका खुदा की जिंदा और खुदा की मुकद्दस हजूरी में। आज उपवास के 9वें दिन में हम खुदा की खिदमत में हैं और खुदा की महिमा हो कि हम इस जर्नी में खुदा की सामर्थ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वचन में आगे बढ़ने के लिए मेरे अजीजों हम पढ़ेंगे। पहले मैं पढ़ना चाहता हूँ यशायाह नबी की किताब, उसका 40 अध्याय और उसकी 29 आयत, जहाँ पर इस रीति से लिखा है कि वे थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। दूसरा हवाला हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसकी 8 आयत से लेकर 11 आयत तक, जहां इस रीति से है खुदा का पवित्र कलाम। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु मसीह की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। प्रभु के पवित्र कलाम की बरकत हम सबके साथ हो। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, आज बहुत दफा हमारी जिंदगी में ऐसा समय आ जाता है जब हम पूरी रीति से उम्मीद ही छोड़ देते हैं। हम थक जाते हैं, हम हार जाते हैं, जब प्रॉब्लम्स, जब हालात बद से बदतर होते जाते हैं और हम उस निराशा में आकर के एकदम अपनी उम्मीद छोड़ देते हैं और घबराहट की हालातों में आ जाते हैं। ये बहुत बार होता है और ये बहुत बार सिचुएशंस भी ऐसी हो जाती है कि ये होना स्वाभाविक भी हो जाता है। पर मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है वो हमें जिंदगी बख्शता है। खुदा का कलाम जो है हमारी जिंदगी में ताजगी बख्शता है। वो हमें शांति, तसल्ली बख्शता है हमारे उन हालातों में जब हमें कोई रास्ता या कोई भी चीज नजर नहीं आ रही होती छुटकारे की या डिलीवरेंस की। तो आज खुदा के कलाम में से मेरे अजीजों हम सीखेंगे इन्हीं बातों की कि खुदा का कलाम ऐसी भी हालातों में हमें कैसे जिंदगी बख्शता है कि हम इस आश्वासन के साथ आगे बढ़ें कि हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब अच्छा ही होगा। बाइबल में से मैं एक एग्जाम्पल मेरे अजीजों आपके सामने रखना चाहता हूँ। में से बहुत सारे लोग मूसा को जानते हैं, जो खुदा का बहुत ही बेहतरीन नबी हुआ है, जिस नबी को खुदा ने इतनी सामर्थ्य से इस्तेमाल किया कि लाखों की भीड़ को, जो मिस्र में इस्राएली लोग गुलाम हो चुके थे, उनको अपनी सामर्थ्य के साथ खुदा ने अपने बंदे को इस्तेमाल करके वहां से निकाला। और हम देख सकते हैं ये एक ब्लेसिंग थी जो खुदा के उस बंदे के साथ। पर जब हम इसकी लाइफ को देखते हैं, मूसा की लाइफ को, तो एक समय इसकी जिंदगी में ऐसा आया कि जब ये उजाड़ में भेड़ बकरियां चराता फिर रहा है, भेड़ बकरियों को चरा रहा है। और जब हम इसकी लाइफ को अगर पढ़ें, अगर हम देखें, तो हमें पता चलता है कि इसकी जिंदगी के पहले जो 40 साल थे, वो 40 साल इसने बड़े ही बेहतरीन राजघराने में व्यतीत करे। क्योंकि हम उस सारी कहानी को देखते हैं कि कैसे
नील नदी में से फिरौन की बेटी जो थी इसको ले गई थी और उसने इसको अपना बेटा करके बनाया और पाला और पोसा था। और वहां पर रह करके इसने बहुत ही अच्छी एजुकेशन भी हासिल की थी, हर तरह की एजुकेशन हासिल की थी और वहां पर इसका लाइफस्टाइल भी बहुत ही अच्छा था। पर जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है कि ये जब अपने इब्रानी भाइयों पर हो रहे अत्याचारों को देखता है तो ये वहां पर एक मिस्री को मार देता है और उसको जमीन में छिपा देता है करके। और उसके बाद की हम सारी कहानी जानते हैं कि जब ये बात जाहिर होती है तो फिरौन भी इसके खिलाफ हो जाता है और वहां से इसको भागना पड़ता है और ये भाग करके अभी भेड़े चरा रहा है, भेड़ बकरियों को चरा रहा है। कहां पर? उजाड़ में, विल्डरनेस में। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम अपनी जिंदगियों को कनेक्ट कर सकते हैं मूसा के साथ, क्योंकि मूसा अब यहाँ पर बैठा कहीं ना कहीं सोच रहा होगा कि मैं कितना पढ़ा लिखा और मैं कितना गुणवान हूं। और वो सच में गुणवान था भाई, और सच में गुणवान होने के बाद भी, पढ़ा लिखा होने के बाद भी, वो आज जिंदगी में ऐसा दौर आ चुका है कि वो भेड़ों को चरा रहा है। कैन यू इमेजिन कि हम बहुत सारा पढ़े लिखे होने के बाद अगर हम भेड़ बकरियों को चराना पड़े तो हम कैसा अपनी जिंदगी में फील करेंगे? हम उस निराशा में जाएंगे, उस डिप्रेशन में चले जा सकते हैं कि जिसमें से निकलना भी बहुत आसान नहीं होता है। पर मेरे अजीजों, यहाँ पर देखिए, ये मोसेस जो है ये एक ऐसी सिचुएशन में जा चुका है कि 40 साल से ये भटक रहा है उजाड़ में, 40 साल से भेड़ों को चरा रहा है, 40 साल की वो जिंदगी में आगे बढ़ रहा है जहां पर इसे कोई भी छुटकारा नजर नहीं आ रहा है, कोई भी तरक्की की राह नजर नहीं आ रही, कोई भी आगे बढ़ने की जो रास्ता है वो नजर नहीं आ रहा है मेरे अजीजों। तो हम उसकी सिचुएशन को देख सकते हैं और आज उसकी इस सिचुएशन को अपनी जिंदगियों से भी कनेक्ट कर सकते हैं। पर मेरे अजीजों, जब वो ऐसी सिचुएशन में गया था तो मैं देख रहा था, मैं ये भी सोच रहा था जब मैं वचन की गहराइयों में आगे बढ़ रहा था कि एक्चुअली वो इस सिचुएशन में आ कैसे गया। हम जब देखते हैं, क्योंकि उसको गुस्सा आया और उसने गुस्से में आकर के उस मिस्री को मार दिया। और भले ही हम अगर सोचें, विचारें, देखें तो उसने हम भी अपनी लाइफ में सोच सकते हैं कि उसने किया तो अच्छा ही था, क्योंकि इब्रानियों के साथ, खुदा के लोगों के साथ बुरा हो रहा था और उसने अच्छा किया। ऑफ कोर्स कि हम इस सेंस में देख सकते हैं कि उसने एक बहुत अच्छा करने की कोशिश करी, पर वो खुदा के टाइम नहीं था जब वो उस चीज को परफॉर्म करने का, वो खुदा का सही समय नहीं था कि वो इन चीजों में वो आगे बढ़े। और बहुत दफा मेरे अजीजों, हम भी ऐसी परेशानियों में, ऐसी चीजों में फंस जाते हैं जब हम अपने गुस्से में आकर के किसी के प्रति कोई बात बोल देते हैं, जो बाद में जब उनको पता चलती है तो फिर हमें अंदर ही अंदर से घबराहट होती है। हम गुस्से में आकर के कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो बाद में हमारे लिए ही, खुद के लिए ही नासूर बन जाती है। हम जो ब्लेसिंग खुदा अपने टाइम से हमें देना चाहता है, हम खुद से उसको जबरदस्ती लेने की कोशिश करते हैं। बहुत दफा ऐसे होता है। पर वो चीजें जब हमारे खिलाफ और हमारे उलट हो जाती हैं तो हम किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन में और घबराहट में आ जाते हैं कि जिससे बाहर निकलना भी हमें मुश्किल महसूस होता है। और जब ये सारी चीजें मेरे अजीजों मैं देख रहा था तो मैं ये देख रहा था कि फिर अगर आज हम भी ऐसी सिचुएशन में से गुजरते हैं तो इसका, खुदा का वचन हमें कैसे जिंदगी की बातें बख्शता है। मेरे अजीजों, अब मूसा की जब इन बातों को देखा है तो सबसे पहली बात कि हमें क्या करना है जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं, और खुदा का कलाम हमें क्या हिदायत देता है कि हम जिंदगी में आगे बढ़े, घबराएं नहीं, सब कुछ अच्छा ही होगा। सबसे पहली बात मेरे अजीजों, जो मोसेस में हम नोटिस करते हैं कि वो आराम से नहीं बैठा। भले ही वो उसको 40 साल हो गए हैं उजाड़ में, मेरे अजीजों, भेड़ बकरियां चरा रहा है उजाड़ में, भले ही वो ये चीजें भी सोच रहा होगा जो चीजों की सोच आज हमारी जिंदगियों में भी घर कर सकती है, पर वो निराशा में बैठा नहीं रहा, वो काम करता रहा मेरे अजीजों। और मेरे अजीजों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, क्योंकि खुदा के कलाम में हम कहीं भी ये नहीं पाते हैं कि खुदा ने आराम से या सुस्ती से बैठने वाले लोगों को ब्लेस किया, बल्कि खुदा ने उनको ही ब्लेस किया है जो कुछ ना कुछ करते हैं। पिछले गुजरे दिनों में हमने एक वचन में जब इन रोजों की शुरुआत हुई थी तो पहले रोजे के दरमियान हमने यही बात सीखी थी कि बरकत पाने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ करना पड़ता है, कुछ करना होता है।
इन द सेम वे मेरे अजीजों, निराशा सिचुएशन आई है हम पर, कोई भी ऐसी पैथेटिक सिचुएशन हम पर आई है, तो इट डजंट मीन कि हम अब बैठ के उसी के बारे में सोचे जाएं और सोचते हुए और डिप्रेशन में चले जाएं। खुदावंद यीशु मसीह ने बयान किया है खुद अपने कलाम में, अपनी जिंदा बातों में, कि तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी उम्र जो है एक भी पल बढ़ा सकता है। मेरे अजीजों, आराम से बैठे नहीं रहना है, बल्कि अपने आप को बिजी रखना है। अगर आप अपने घर में या परिवार में कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। बहुत सारी बातें हैं जो आप कर सकते हैं, जो आप कुछ नया भी सीखना शुरू कर सकते हैं। आज बहुत सारे सोशल मीडियाज पर भी ऐसे माध्यम हैं जिनमें से हम कुछ सीखने की बातों को भी सीख सकते हैं। आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, या अपने खुद की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए मेरे अजीजों कर सकते हैं। अगर आज हमें कोई काम नहीं मिल रहा है या फिर हम निराशा में, आराम से बैठेंगे, दिमाग सुन्न हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा और डिप्रेशन में जाएंगे। पर मेरे अजीजों, अगर हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो हम आजाद रहेंगे, और हमें और नहीं कुछ तो बाइबल ही पढ़ते रहें तो हमें एक आश्वासन मिलता रहेगा कि खुदा का कलाम जब जिंदगी में आता है वो रूहानियत बख्शता है, और उसकी रूहानियत की रोशनी हमारी जिंदगी का सब अंधकार दूर कर देती है। आराम से नहीं बैठना है मेरे अजीजों, इन एवरी सच सिचुएशन इफ वी आर फेसिंग और इफ वी आर गोइंग थ्रू। दूसरी चीज जो मैं मेरे अजीजों नोटिस कर रहा था, जब मूसा इन पैथेटिक सिचुएशंस के इन 40 सालों में, जब उजाड़ के 40 साल हैं, अपने इस काम में आगे बढ़ रहा है, भेड़ बकरियां चरा रहा है, तो इसी समय के दरमियान उसको खुदा बाप का दर्शन होता है। और खुदा बाप का दर्शन क्या होता है कि एक झाड़ी जो है उसमें आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं हो रही। और मैं जब इसके थियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करूं कि इसका हमारे रूहानी तौर पर हमारे लिए, हम इस चीज को इस सेंस में भी ले सकते हैं, क्योंकि खुदा बाप जो था वो मूसा को जाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि देख, मेरी कौम, मेरे इजरायली जो कौम है, जिनके दुख दर्द को तूने देखते हुए उस मिस्री को मारा और हालात कुछ ऐसे रहे कि तुझे यहाँ पर आना पड़ा, मेरे लोग उसी सिचुएशन में, मेरे लोग उसी गुलामी में जल तो रहे हैं पर वो खत्म नहीं हो रहे हैं। मेरे अजीजों, वो सेम मैसेज मूसा के लिए भी था कि भले तू सोच रहा है कि तेरी जिंदगी एक मुकाम पे आके रुक गई है, जल तो रही है, पर तू खत्म नहीं हुआ है, तू भस्म नहीं हुआ है, तू नाश नहीं हुआ है। इन द सेम वे मेरे अजीजों, आज खुदा का वो जिंदा कलाम मेरे और आपके लिए है। हमारी जिंदगियां जल तो रही होंगी बीमारी से, लाचारी से, तमाम तरह की चिंता से, परेशानियों से, तमाम तरह की ऐसी आफतों से और निराशा से, पर मेरे अजीजों हम नाश नहीं होंगे। और यही वचन जो आज हमने 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 8 आयत से लेकर 11 आयत तक पढ़ा है कि हम पर विपदा तो आती है, हम पर परेशानी तो आती है, हम पर मुश्किलें तो आती हैं, पर हम नाश नहीं किए जाते, हम नष्ट नहीं किए जाते, हम त्यागे नहीं जाते। गॉड इज देयर कि वो हमारी रहनुमाई और हमारी जिंदगियों का ख्याल रखते हैं और हमें बरकत देते हैं। मेरे अजीजों, आज हमें देखना है अपनी जिंदगी, आज हमें भी इस वचन को अपनी जिंदगियों में रिसीव करना है। भले हमारी जिंदगियां जल रही हों, पर हम भस्म नहीं होंगे, कि जिंदा खुदा के लोग हैं, उस जिंदा खुदा के जो हमें जिंदगी बख्शता है और हमारी परेशानियों को दूर करता है। उसका अपना टाइम है मेरे अजीजों, उसके अपने टाइम पे हमें ईमान और यकीन रखना है। और जो दूसरा वाला हमने पढ़ा था, जो मैं बात आपके सामने मेरे अजीजों रखना चाहता हूँ, और इससे पहले कि मैं वो बात आपके सामने रखूं, मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं। पंजाब के गांव में मेरी ट्रांसफर थी, और उस गांव में एक परिवार ऐसा था जिस परिवार में उनकी 2 बेटियां थी, और एक टाइम ऐसा आया कि उनकी बड़ी बेटी बीमार हो गई और दूसरे तीसरे दिन उसकी डेथ हो गई, जो कि जवान बेटी थी, तकरीबन 17-18 साल उसकी उम्र हो। और उस लड़की की डेथ के गम में उसका जो पिता थे वो भी, मतलब उन्होंने इतनी टेंशन ले ली, इतना बोझ लिया कि उनकी भी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। अब जब वो भी मर गए तो पीछे कौन रह गए? वो उनकी पत्नी और एक जो बच्ची रह गई, उसकी उम्र भी 15-16 साल थी। अब पहाड़ों का, दुखों का जो पहाड़ है वो उन पर टूट पड़ा है। अब ये भी होता है, ये हुआ उस परिवार के साथ कि वो लेडी को भी हार्ट अटैक आता है और वो पैरालाइज्ड हो जाती है।
अब पैरालाइज होने के बाद हम सब मेरे अजीजों देख सकते हैं कि हालात कैसे ही हो गए होंगे उस जगह, पर खुदा की रहमत रहती है कि वो लेडी रिकवर करती है और वो चलने फिरने के लायक हो जाती है, पर इस लायक नहीं होती कि वो दूसरे किसी घर में या किसी जगह काम करके अपनी रोजी रोटी कमा सके। तो एक दिन हम अपने चर्च में बैठे और चर्च में मेरे साथ मेरे प्रेयर ग्रुप के कुछ मेंबर्स थे जो हम प्रेयर ग्रुप में आगे बढ़ते थे, प्रार्थना में आगे बढ़ते थे। एक दिन वो प्रेयर ग्रुप के मेंबर मुझे कहने लगे उस परिवार का उदाहरण दे करके कि देखिए उस परिवार पर कितनी निराशा और कितने दुखों का बोझ आ चुका है, क्या हमारा खुदा क्या इतना बेरहम है। तो मैंने उनको कहा कि ये तुम्हारी सोच पता नहीं क्यों ऐसी हो गई है, बट लेट मी टेल यू कि आपको पता है मैं उस परिवार में विजिट करता हूँ, इन हालातों में भी जब ये सारी चीजें उन पर आई हैं, मैंने कभी भी उस लेडी को और उस बेटी को जो 16-17 साल की बेटी है छोटी, उनको कभी भी खुदा के खिलाफ कुछ भी बोलते हुए नहीं सुना है इन हालातों में। और आपको पता है उनको कभी भी किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। खुदा ने अपने ऐसे बंदों का इंतजाम किया उस बहन के लिए, उस परिवार के लिए कि उसकी सारी जरूरतें टाइम टू टाइम पूरी होती है। ये है खुदा का फजल। हम पे दुख, हम पे पहाड़, दुखों के पहाड़, दुख परेशानियां तो आते हैं, पर मेरे अजीजों वो हमें खत्म नहीं करते, वो नाश नहीं कर सकते हमें। क्यों? क्योंकि हम जिंदा परमेश्वर के लोग। और मेरे अजीजों जो दूसरा हवाला पढ़ा गया है मैं वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो कि हमें बहुत ही आश्वासन देता है। वो ये है कि यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय उसकी 29 आयत कि वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। मेरे अजीजों, आज हम अपने दुखों परेशानियों से, जो भी परेशानियों से जूझ रहे हैं, जो भी निकम्मियत से जूझ रहे हैं, हो सकता है मेरे अजीजों कि हम थक चुके हैं, हम फील कर रहे हैं कि और हमसे सहन नहीं होता, और कितना हम सहें, हम थक चुके हैं। पर मेरे अजीजों, खुदा का कलाम उन सब के लिए, उन सबको शांत करने के लिए, उन सबको खुदा की जिंदाबाद से जिंदगी बख्शने के लिए कि वो थके हुओं को बल देता है, और जो शक्तिहीन, जो अपने आप को वीक समझते हैं, जो अपने आप को कमजोर समझते हैं कि अब हमसे नहीं कुछ भी हो पा रहा, उनको सामर्थ्य देता है, और बहुत सामर्थ्य देता है। सिर्फ सामर्थ्य नहीं बल्कि बहुत सामर्थ्य देता है। मेरे अजीजों, लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि हमारी सिचुएशन, हमारी जिंदगी में निराशा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो हमें नाश नहीं कर सकती, क्योंकि लास्ट में सब अच्छा ही होगा। जैसे मोसेस की जिंदगी में लास्ट में सब अच्छा ही हुआ, बेशक 40 साल के लंबे दौर में से उसको ये गुजरना पड़ा, पर वो जब बढ़ता रहा अपने काम में, वो जब खुदा की खिदमत में भी कायम रहा, तो मेरे अजीजों एक दिन ऐसा आया कि वो सबका लीडर हुआ, ऐसा जरिया बना खुदा का, जिसने कई सदियों की गुलामी में से लोगों को बाहर निकाला और खुदा की महिमा का कारण बना। आज आप भी मेरे अजीज अपने परिवार में, अपने खानदान में, खुदा बाप आपको भी आपके परिवार के छुटकारे का एक जरिया बनाना चाहते हैं। थके नहीं, अपने आप को कमजोर नहीं समझे, अपने आप को शक्तिहीन मत समझे, क्योंकि हमारा खुदा आपको बहुत सामर्थ्य देता है। भले ही परेशानियां और दुख मुसीबतें सब आती हैं, पर ये हमको नाश नहीं कर सकती, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी हमारे बीच में है, हमारे दरमियान। उस जिंदगी में आगे बढ़े और अपनी सब बातों में खुदा के प्रति आज्ञाकार और वफादार रहे। प्रभु अपने कलाम के द्वारा हम सबको आशीर्वाद करें। आमीन। आइए हम मेरे अजीजों दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जी, धन्यवाद के साथ आज की सिताइश और महिमा में आते हैं और शुक्र करते हैं आज की सुबह और आज के समय के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में बख्शा है और हम पर रहम करा है कि तो ये हम आपकी सिताइश में आगे बढ़ सके और आपकी महिमा को बयान कर सके। पिता परमेश्वर, आज जितने भी अजीज जो उपवास में हैं, जो नहीं भी हैं उपवास में, पर इस प्रार्थना में शरीक रहे हैं, तो उन सबको बरकत दें। बाप खुदावंद, खुदा प्रार्थना करना चाहता हूँ खास तौर पर जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं, जो पंजाब से हैं, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और राजस्थान से हैं, और मेथोडिस्ट चर्च आबू रोड से हैं, तो सबको यीशु के नाम में ब्लेस करते हैं। प्रभु जी, एक एक के साथ आपकी ब्लेसिंग प्रभु जी कायम रहे और सबकी उम्मीदों में आपकी दया प्रभु जी बनी रहे।
हे पिता परमेश्वर, आज के वचन के माफिक भी हमें आगे बढ़ने की बरकत दे। हम निराशा में पिता परमेश्वर जो तमाम तरह की हमें हमारी जिंदगियों में आ जाती हैं और हमें घेर लेती हैं प्रभु जी, हम आराम से बैठे न रहें, बल्कि हम आपकी खिदमत में और भी खुदा मजबूती से आगे बढ़ते रहें और आपकी महिमा को बयां करते रहें। आप दया करें, हम सबको संभालें। प्रार्थना खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सबको सलाम। गॉड ब्लेस यू ऑल।